गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आरक्षण के बारे में बात की गई है, डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, आरक्षण एक सिंपल मतलब है ऐसे तबके जिनका ऐतिहासिक रूप से शोषण हुआ हो या उनका प्रतिनिधित्व हमारे समाज में मतलब समाज में बराबरी लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। आप इस तरह से इन शब्दों का यूज़ करेंगे। सबसे पहले 1891 में त्रावणकोर के सामंती रियासत में सरकारी नौकरियों में क्षेत्रीय लोगों को आरक्षण देने की मांग उठी थी। 1851 यहाँ से आपको ध्यान रखना है। 1901 में कोल्हापुर साहू जी महाराज द्वारा आरक्षण की शुरुआत की गई थी। यहाँ पर 1908 में अंग्रेज़ों ने अनेक जातियों और समुदायों के पक्ष में आरक्षण शुरू किया गया था। नेक्स्ट थोड़ा सा 1916 में माइनॉरिटीज़ के अधिक अधिकार की मांग उठने लगी। मतलब धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ता है। अंग्रेज़ों ने उनके लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था कर ली थी। यहीं से थोड़ा मोड़ा चलना शुरू हुआ। ब्रिटिश तो ऐसे भी अलग करना चाहता था। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने जातिगत सरकारी आज्ञा पत्र जारी करते हैं और गैर ब्राह्मणों के लिए 44% आरक्षण की बात होती है और गैर ब्राह्मणों के लिए 44%। भाई ने एक मिनट, गैर ब्राह्मणों के लिए 44%, ये वही बात है, गैर ब्राह्मण एक ही बात है। और ब्राह्मणों के लिए 16% और यहाँ पर 16% मुसलमानों के लिए और भारत में एंग्लो इंडियन और ईसाइयों के लिए 16%। एक और है 8% एससी को देने की बात कही गई। 1931 फिर आता है दौर अनुसूचित जातियों के लिए, मतलब अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात होती है, पृथक चुनाव की बात उठती है। और ये इतना बड़ा हो जाता है कि यहाँ पर 16 अगस्त 1932 को इसको मैकडॉनल्ड भी कहा जाता है। मैकडॉनल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, सांप्रदायिक पंचाट के नाम भी जाना जाता है। और गांधी जी और आपका अंबेडकर जी, इन दोनों के बीच बहुत बड़ी फाइटिंग हो जाती है। गांधी जी अनशन करते हैं, उसके बाद पूना पैक्ट यहाँ पर होता है। असल में होता क्या है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली की ही बात कर दी जाती है। तो यहाँ पर एक समझौता, एक यहाँ पर छोटा सा ट्रैप है, आप ध्यान रखना। गांधी जी चूँकि जेल में होते हैं तो ये जो पूना पैक्ट होता है इसमें गांधी जी जीत जाते हैं और अंबेडकर जी, मतलब यहाँ पर 80 से संख्या बढ़ा दी जाती है इनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए 148 के आसपास। तो यहाँ पे क्या होता है कि गांधी जी यहाँ साइन नहीं करते हैं, लाला लाजपत राय साइन करते हैं। तो ये बात ध्यान करने और पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किया, देखो यहाँ पर है ना। तो ये बात ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पूछता भी है। फिर 1942 में अंबेडकर जी अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना करते हैं। अंबेडकर ने सरकारी सेवा और शिक्षा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग करते हैं। मतलब ये तो बढ़ता जा रहा है, यही बातें आज भी चलती आ रही है। और 1947 में खुली प्रतियोगिता भर्ती में एससी के लिए 12.5% आरक्षण के प्रावधान के निर्देश दिए जाते हैं। अन्य भर्ती मामले में लगभग 16% की बात कही जाती है। अंबेडकर जी कहते हैं हमें हमारे राजनीतिक प्रजातंत्र को एक सामाजिक प्रजातंत्र भी बनाना चाहिए। सामाजिक प्रजातंत्र एक ऐसी जीवन पद्धति है जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन के सिद्धांतों के रूप में स्वीकार करती है। सामाजिक धरातल पर भारत में बहुस्तरीय और समानता कुछ को विकास के अवसर और सामाजिक धरातल पर भारत में बहुस्तरीय और समानता और विकास के अवसर और अन्य को पतन के कुछ लोग हैं जिनके पास अनुकूल संपत्ति और कुछ लोग घोर दरिद्रता में जीवन बिता रहे हैं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड कमीशन ये हमारे राष्ट्रपति जी बनाते हैं और ये कालेकर भाई साहब हैं। 1953 में कालेकर जी की अध्यक्षता में बनाया जाता है। उसके 1978 में मंडल कमीशन बनाया जाता है। यहाँ पर देखो 20 दिसंबर 1978 को, मतलब ये सब आरक्षण से रिलेटेड है, आपको ये बातें ध्यान रखनी है। और थोड़ा सा एक छोटा इतिहास, 1882 में हंटर आयोग ने भी यहाँ पर थोड़ा सा बनाया था आरक्षण के लिए, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। 1953 में अभी भी बोला मैंने, कालेकर समिति बनती है और पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कालेकर, यही तो कालेकर बता रहा था मैं आपको। देखो ये यही नहीं रुकता है, असल में एक और बात, राजकुमारी अमृत कौर ये संविधान सभा की एक महिला थी, 15 महिला थी, उसमें एक अमृत कौर। इन्होंने कहा था औरतों इस समाज की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक इकाई है। तो यहाँ भी औरतों के लिए स्पेशली रिजर्वेशन की बात कही गई थी। हालांकि औरत का रिजर्वेशन हमारे संविधान में कहाँ है, तो 73वें 74वें संविधान संशोधन में जो महिला को 33% आरक्षण दिया गया है,
ये बात आप गौरतलब ध्यान रखेंगे। और दूसरी हंसा मेहता जो संविधान सभा की सदस्य थी, इन्होंने कहा था हमने कभी विशेषाधिकार नहीं मांगा, सिर्फ न्याय मांगते हैं। ऐसी बात इन्होंने कही थी। 73वें संविधान 74वें संविधान संशोधन से 33% महिलाएं जो अपना पंचायती चुनाव है उसमें आरक्षण मिलता है इन लोगों को। देखो, महिला आरक्षण संसद के लिए 3 से 4 बार आ चुका है, लेकिन आज तक एक बार ही पास नहीं हो पाया और बहुत फाइटिंग हुई है जबरदस्त। कभी कभार तो राज्यसभा में भी लाया गया और लोकसभा में मतलब भंग हो गया। तो आपको पता है, अगर राज्यसभा में कोई बिल पास हो जाए और लोकसभा भंग हो जाए तो उस बिल को स्थगित मान लिया जाता है, वो लैप्स हो जाता है। ये धर्मांतर वाला तो कुछ बात इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।